सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी कब है, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। गणेश चतुर्थी 2023 शास्त्रों में भादो माह की गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस अवसर पर लोग अपने घर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणपति की इन मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त। गणेश चतुर्थी के दिन घरों और बड़े बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही लोग घरों में गणपति को स्थापना करते हैं। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2023 को दोपहर 2:09 पर होगी और इसका समापन 19 सितंबर 2023 को दोपहर 3:13 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक ही रहेगा। गणेश स्थापना की विधि। गणपति की स्थापना करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनें और पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठ जाएं। आपका आसन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पटरे या गेहूं, चना, मूंग, ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करें और साथ में एक सुपारी रखें। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर सबसे पहले अपने घर के उत्तर भाग, पूर्व भाग या पूर्वोत्तर भाग में गणेश जी की प्रतिमा रखें। पूजन सामग्री लें, शुद्ध आसन पर बैठें। गणेश भगवान की प्रतिमा की पूर्व दिशा में कलश रखें और दक्षिण पूर्व में दिया जलाएं। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पर तिलक लगाएं। आसन के बाद गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षय, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। गणेश जी की आरती करें और मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाली थी तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर को भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, तब पड़ोसन ने खीर खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा
पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही थी और फिर कब खाई। गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर शोभे या हमारे घर पर शोभे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए, दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जब तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए, झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं, ला मैं देखूं। वह सुई से लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भगवान भावनाओं का भूखा है, यह गणेश जी जैसा है अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और आसपास सुनने वाले सबको देना। जय हो गणेश जी की, जय श्री गणेशाय नमः।